सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे शुद्धि दर्शक वृंद का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और भविष्य में जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। हरि ओम। सूर्य सबको प्रकाश देता है। सूर्य की जो किरणें हैं, रोशनी है, वह पूरे विश्व में जहाँ जहाँ उनका प्रकाश जाता है वहाँ पर एक नैनोमीटर भी जगह छूटती नहीं है। यानी जहाँ तक प्रकाश जा रहा है वहाँ तक वो प्रकाश हर जगह जा रहा है और पूरी पावर के साथ जा रहा है। अब उससे लोग लाभ उठा पाते हैं कि नहीं, ये तो लोगों के ऊपर है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ मानव है या कोई जीव है, हर उस जगह पर ऑक्सीजन किसी न किसी रूप में विद्यमान है। फिर भी लोग ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। जहाँ जहाँ तक जीव जंतु हैं वहाँ हर जगह पर, यहाँ तक कि समुद्रों में भी जल है। हर जगह जल है और इसके बावजूद बहुत सारे जीव जंतु पानी की कमी से मर जाते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान सर्वत्र है। ज्ञान की कमी होने से व्यक्ति उस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाता और बहुत सारी जानकारी न होने से वो प्रतिपल अपना नुकसान उठाया करता है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के तापों को सहन करता हुआ मनुष्य कभी तो जीता है और कभी नहीं जी पाता तो मर जाता है। तो ये सारी बातें हैं इतनी देर से जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका ये स्पष्ट कारण है कि संसार की जो नियमतें हैं, परमपिता की जो असीम अनुकंपा है, ये हर जगह बरस रही है, हर जगह बरसना चाहती है। परंतु कुछ लोग स्वयं ही अपनी भावनाओं के बस, कुछ अपनी दत्यानुसी विचारधारा के बस में होकर के, कुछ अपने कर्माधीन होकर के, कोई अपनी धारणाओं का गुलाम होने के कारण उस नए प्रकाश को, उस नए ज्ञान के प्रकाश को अंगीकृत नहीं करते और बदले में वो दूसरों का नुकसान नहीं करते, वो स्वयं का नुकसान करते। इस डर से कि डॉक्टर को पैसा चला जाएगा, डॉक्टर पैसा ले लेगा, आप अपना इलाज करवाने नहीं जाएंगे,
तो नुकसान किसका होगा, डॉक्टर का या आपका? कॉलेज को फीस न देनी पड़ जाए, इसलिए हम कॉलेज जाएंगे ही नहीं, कॉलेज में पढ़ेंगे ही नहीं। अब ऐसी धारणाओं वाले लोगों के लिए क्या कहूँ, ऐसे लोग अपना नुकसान कर रहे हैं या कॉलेज का कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो लोग साधना करके सुखी हो सकते थे, साधना करके जीवन में सुखों की प्राप्ति कर सकते थे, और साधना में कुछ खर्च ना हो जाए इस डर से उस चीज़ को टाले हुए हैं, उस चीज़ को इग्नोर किए। वो किसका नुकसान कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं या साधना के अधिष्ठाता देवी देवताओं? नुकसानों किसका कर रहे हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु का निवास हर जगह है, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। वह प्रेम के द्वारा प्रकट होने वाले हैं, ऐसा भगवान शिव कहते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड में। अब जब भीतर प्रेम ही नहीं होगा तो भगवान प्रकट कहाँ से होंगे? जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय एक विकृति आ गई है मनुष्य की सोच में। और वह विकृति ये है, वह उन देवी देवताओं को, उनको भी नचाने की तैयारी में लगा हुआ है। मतलब ये कि वो उसके अंदर भक्ति भावना नहीं है, उसके अंदर उनकी सेवा करने की, श्रद्धा करने की भावना नहीं है। बस वो ये चाहता है कि कोई देवी देवता हाथ लग जाए और फिर मैं उससे ऐसा ऐसा काम। तो ऐसे स्वनाम धन्य मूर्खों को कौन सा देवता उनके पास आना चाहेगा? याद रखो, तुम मर्त मानो, तुम्हारे जैसे जाने कितने करोड़ आए और जाने कितने करोड़ चले गए, जाने कितने करोड़ हैं भी, जाने कितने करोड़ आएंगे भी। करोड़ नहीं, अरबों में आएंगे और जाएंगे। परंतु यह है जो देववर्ग है वो कभी न तो खत्म होगा न कभी होने वाला है। हम इनकी कृपा प्राप्त कर सकते थे, परंतु अपनी मूर्खतावश हम उन्हें ही अपना गुलाम बनाने की कोशिश में लगे रहे और तामसिक साधनाओं को करते रहे। कभी मनुष्य बनकर के सोचा ही नहीं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का सार क्या है, जीवन क्यों मिला है, और
जिस पंथ में दीक्षित हो गए, जिस गुरु के यहाँ जाने लगे या जो कोई किताब पढ़ने लगे, बस सोच लिया कि दुनिया इतनी ही है। सच पुकारता रहा पर सच को लोगों ने सुना नहीं। अब ऐसे लोगों की जब अवनति होगी, ऐसे लोगों की जब इनका समय ऐसा आएगा, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, पर इनकी सुनने वाला कौन होगा? पूज्य गुरुदेव योगानंद जी महाराज का कहना है कि अगर ईश्वर को आमंत्रित करना हो तो अपने यौवन काल में आमंत्रित हो। अपने यौवन काल में जब आप उनको आमंत्रित करेंगे तो वो आएंगे ही। और यदि आप ये सोचते हो कि जब यौवन काल गुजर जाएगा तब हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उस समय भक्ति क्या करोगे? चारपाई में लेटे लेटे हंसते हुए उठोगे और बलगम निकालोगे ढेर सारा। उस समय तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे नाती, ये तक तो तुम्हारे पास आते नहीं, तो फिर प्रभु कैसे आएंगे? और यदि आपने प्रभु को आमंत्रित कर लिया अपने जीवन के उस काल में जो कि सर्वोत्कृष्ट काल कहा जाता है, जीवन का स्वर्णिम काल, उस समय उनको आमंत्रित कर लिया तो वो छोड़ करके जाने वाले नहीं है। दुनिया में सब छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ने वाले नहीं है। अरबपति आदमी है कोई, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अरबपति होंगे, और जिस दिन ये सांसें बंद होंगी तो जितने तुम्हारे नौकर चाकर हैं, जितने जिनको तुम अपना गुलाम समझते हो, जिन्हें अपना पुत्र समझते हो, जिन्हें अपनी पत्नी समझते हो, ये कोई साथ नहीं जाएगा। ये सब केवल और केवल तुम्हारी अंतिम क्रिया कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। या तो ये लकड़ियों के ऊपर जला करके छोड़ देंगे, या तो गड्ढे में दफना करके चले जाएंगे। और रोता कोई नहीं है। एक दो दिन कोई रोने का ढोंग भी कर सकता है, हो सकता है, और वो सब जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएंगे। इसलिए जो आपका चिरहितैषी है, जो आपका तब भी था जब आपने ये शरीर धारण नहीं किया था, तब भी वो आपका अपना था, आज भी वो आपका अपना है उतना ही। और जब ये शरीर आपका नहीं रहेगा तब भी आपका वो उतना ही अपना होगा, क्योंकि तब वह आपको किसी नए शरीर में भेजने की तैयारी कर रहा होगा। ऐसे परमपिता को, ऐसे परमेश्वर को त्याग करके जो तथाकथित कपोल कल्पित परमेश्वरों को मानता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन है? ये बात मैंने इसलिए कही है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपने अपने परमेश्वर बना रखे, और वो उन्हें ही संसार का रचयिता
संसार का नियामक मानते हैं। परंतु गौर से देखा जाए, जो सनातन धर्म प्रथा है, इसका ईश्वर ही ईश्वर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सनातन आया इस विश्व में, और सनातन किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। सार्वजनिक हजारों हजार ऋषियों ने सनातन में अपना योगदान दिया। पहचाना उस आत्म तत्व को, पहचाना उन परमपिता परमात्मा को, जो कि त्रिगुण स्वरूप में प्रकट हुए थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में। वह सनातन वही सत्य है। सनातन के सिवा और जो कुछ भी है मिथ्या है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सनातन था, सनातन काल से सूर्य हैं, चंद्र हैं, ये सितारे हैं, ये पृथ्वी है, ये ग्रह हैं, ये नक्षत्र हैं, ये सनातन काल से हैं। अब कोई 1400 वर्ष पहले आया है तो कोई 2000 वर्ष पहले आया, और इन पाखंडियों ने ये बताया कि ये धरती का निर्माण ऐसे हुआ और ऐसा था वैसा था। तो भाई इसी धरती का निर्माण दोबारा क्यों किया गया? ये तो पहले से है। हमारा ही सूर्य क्यों लिया आपने? हमारा ही चंद्र क्यों लिया? हमारी ही पृथ्वी पर क्यों तुम मरे आकर के? अरे तुम्हारा अगर वो परमेश्वर इतना ही कर्मठ था, इतना ही कुशल था, तो उसने कहीं दूसरी दुनिया बना दी होती और तुम सबको वहां ले गया होता। परंतु नहीं, चलता है संसार में, सब कुछ चल रहा है। धर्म मानने की चीज नहीं होती कि धर्म को मानना है। धर्म को आप नहीं भी मानेंगे तो भी धर्म का लोप नहीं होता, क्योंकि ये संसार भगवान चला रहे हैं। भगवान को बहुत सारे लोग मानते हैं, उनको भी भगवान जीवित रखे हैं, जो नहीं मानते उनको भी जीवित रखे हुए। ऐसा तो भगवान ने नहीं किया कि जो उनको नहीं मानते उनको मार दें, उनको भी जीवित रहने का अधिकार दिया, और इसी का फायदा उठाया उन मूर्ख लोगों ने। तथा कथित कल्पित धर्मों की रचना कर डाली, फर्जी भगवानों की रचना कर डाली, और सनातन धर्म के अवतारवाद को मानने से इनकार कर दिया। सनातन धर्म के देवी देवताओं को मानने से इनकार कर दिया। परंतु इससे होगा क्या? होगा ये कि भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। इन कुकर्मों के द्वारा वह लोग खुद ही दंडित होंगे, खुद ही उन्होंने अपने दंड का विधान रच लिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हे आर्यों, हे सनातनियों, अपने विश्वास को दृढ़ रखो, अपने धर्म पर दृढ़ रहो। आप एक ऐसे धर्म के प्रतिनिधि हैं
जो कि इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च है। चलो फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।